नशा में काम करने वाले और ओपन हाउस में काम करने वाले स्टाफ के बीच में वाद विवाद हो जाता है। कि विजय सरकार अपने पावर को दिखाना चाहते थे। बहरहाल विजय सरकार एक बार फिर सलाखों के पीछे है। इस बार पब कल्चर का लगातार विरोध करता आया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी घटना सामने आने के बाद भी प्रशासन आखिर कर क्या रही है। वहीं बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो बार और पब कल्चर को सपोर्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनु कृष्णा है और मैं अपने सहयोगी गौरव झा के साथ सेवक रोड स्थित एक प्रतिष्ठित मॉल के नशा के सामने खड़ी हूँ। नशा का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि एक बार फिर नशा चर्चा में है। बताते चले, नशा एक डिस्क है और पब है। यहाँ के ऑनर विजय सरकार एक बार फिर चर्चाओं में है। हालांकि चर्चा के दो कारण होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन दुर्भाग्य है कि विजय सरकार अपने नेगेटिव छवि की वजह से चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगभग 2 महीने पहले की बात बताई जा रही है। 2 महीने पहले भी अपनी हरकतों की वजह से पुलिस के लॉकअप में विजय सरकार ने 14 दिन गुजारे थे। उस वक्त भी उन्होंने अपने रसूख को दिखाया था, अपने पावर को दिखाया था, और अपना रसूख दिखाना, पावर दिखाना विजय सरकार के लिए गले का फांस बन गया। भक्तिनगर थाने ने 14 दिन के लिए लॉकअप में विजय सरकार को बिठा दिया। उम्मीद जताई जा रही थी कि आदमी अपनी गलती से सीख लेता है, लेकिन विजय सरकार के साथ ऐसा नहीं हुआ। विजय सरकार जेल से निकलने के साथ ही अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। हम आपको बता दें कि विजय सरकार ने ओपन हाउस में काम करने वाले मैनेजर और उनके एक स्टाफ को इतनी बुरी तरीके से पीटा कि उनकी जान जाते जाते बची। स्टाफ को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा और मैनेजर साहब को काफी गंभीर चोट लगी, काफी स्टिचेस पड़े। पुलिस में मैनेजर साहब ने एफआईआर दर्ज कराया और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। घटना 7 जुलाई को है, जब नशा में काम करने वाले और ओपन हाउस में काम करने वाले स्टाफ के बीच में छुटमुट वाद विवाद हो जाता है, मसला सुलझ भी जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि विजय सरकार अपने पावर को दिखाना चाहते थे और इसी वजह से पूरे मसले को ठंडा करने की बजाय वो उसे हवा देते रहे, और बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अपने स्टाफ के साथ मिलके विजय सरकार ने हॉकी स्टिक, डंडे और तमाम खतरनाक चीजों से वहां के मैनेजर मिस्टर शेख और एक स्टाफ को बहुत ज्यादा पीटा। हम आपको बता दें, प्राप्त जानकारी के मुताबिक शेख साहब, जो कि ओपन हाउस के मैनेजर बताए जा रहे हैं, अस्पताल में जब वो भर्ती थे वहीं से उन्होंने विजय सरकार के खिलाफ एफआईआर किया और पुलिस ने तुरंत शिकंजा विजय सरकार पे कसा। बहरहाल विजय सरकार एक बार फिर सलाखों के पीछे है। हालांकि सलाखों के पीछे जाना लगता है विजय सरकार की आदत बन चुकी है, क्योंकि इसके पहले भी वो 14 दिन की सजा काट के आ चुके हैं। और आपको बताते चले कि विजय सरकार के ऊपर ये पहला मामला नहीं है। पहले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 3 केस उन पे ऑलरेडी चल रहे हैं और इस बार धारा 307, जो प्राप्त जानकारी के मुताबिक अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा होती है, ये पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाई गई है। हम आपको बताते चले कि विजय सरकार से पूछताछ की जा रही है और ये जो समय समय पे विजय सरकार अपना रसूख दिखाते हैं, वो किसके दम पे दिखाते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि बार और पब कल्चर सिलीगुड़ी शहर के अंदर एक दीमक का काम कर रहा है। समय समय पे बार और पब से
जुड़ी हुई घटनाएं सामने आती है। हमने आपको सिटी सेंटर में हाई स्पिरिट का भी मसला दिखाया था, लेवल 3 का भी दिखाया था और अब नशा का दिखा रहे हैं। महीने में कम से कम 2 से 3 खबरें तो ये डिस्क बार और पब से जुड़ी हुई तो सामने आई जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी घटना सामने आने के बाद भी प्रशासन आखिर कर क्या रही है, ये बड़ा सवाल है। सिलीगुड़ी में एक तबका इस बार पब कल्चर का लगातार विरोध करता आया है, लेकिन वहीं बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो बार और पब कल्चर को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो सिलीगुड़ी शहर के अंदर मशरूम की तरह इस तरह से बार और पब कल्चर का ये जो बढ़ रहा है वो शायद नहीं बढ़ता। बहरहाल पूरी खबर हमने आपको बता दी। आज विजय सरकार को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जैसा कि जानकार बता रहे हैं, प्रशासनिक जो जानकार हैं, कानूनी जानकार है, बता रहे हैं कि हो सकता है कि एक बार फिर विजय सरकार लंबा समय सलाखों के पीछे काटे। फिलहाल ये तो जज साहब क्या फैसला देते हैं उसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन विजय सरकार के लिए अगर कहा जाए तो ये दूसरी दफे है, ये भी सामने दूसरी दफे है। इसके पहले उन्होंने हो सकता है कई काम इस तरह के किए हों जो उन्हें नहीं करना चाहिए या जो कानून के दायरे में नहीं आता है। बहरहाल बता दें, 14 दिन की सलाखों के पीछे वक्त गुजारने के बाद भी विजय सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद विजय सरकार का पैसा बोलता है, इसीलिए उसे लगता है कि वो जब चाहे, जैसा चाहे, जिसके साथ जो मनमानी आए वो करता चला जाएगा और बाकी लोग मूक दर्शक बन के बैठ के उसे देखते रहेंगे, उसकी हरकतों पे इसी तरह से चर्चा करते रहेंगे। ये वही सफेद चमचमाती हुई तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, ठीक उतने ही दाग लगे हुए हैं जितना विजय सरकार के चरित्र पे लगता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल हम आपको बता दें कि ये सफेद कलर की होंडा सिटी है और इसी होंडा सिटी में सवार होके विजय सरकार अपना रसूख लोगों को दिखाया करता था, रुतबा दिखाया करता था और लोगों को धमकाया करता था। जिस भी जगह जाता था वो इसी कार में सवार होके जाता था और लोगों को दिखाता था कि वो कितना शक्तिशाली, कितना पावरफुल है। बहरहाल इस होंडा सिटी को पुलिस ने सीज कर लिया है। घटना 7 जुलाई की बताई जा रही है, यानी कि इलेक्शन के ठीक एक दिन पहले की, जब इसी ओपन हाउस में काम करने वाले मैनेजर और उनके स्टाफ रात के लगभग 12 साढ़े 12 बजे तमाम काम को वाइंड अप करके घर जा रहे थे। इसी बीच इनकी झड़प हो जाती है कुछ ऐसे लोगों से जो नशा पब एंड बार में काम करते थे। ये तमाम जानकारी हमारे पास पुलिस सूत्रों के हवाले से मिली है। हम आपको बताते चले कि जब रात के टाइम में झगड़ा हुआ था उस टाइम में बातचीत के बाद तमाम चीज़ें सुलझ गई थी, लेकिन मसला उस वक्त बिगड़ गया जब इस पूरे प्रकरण में विजय सरकार, जो नशा और पब बार के ओनर बताए जा रहे हैं, जब इस पूरे प्रकरण में वो कूद जाते हैं और उसके बाद पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। विजय ने अपना रसूख दिखाया, अपना पावर दिखाया और सिराजुल शेख जो कि मैनेजर है, उनके एक और इसी जगह पे काम करने वाले एक स्टाफ को उन्होंने पूरे गुट के साथ हॉकी स्टिक, डंडे और तमाम चीज़ों से इतनी बुरी तरह से पीटा, इतने बुरी तरीके से उसे जख्मी किया कि अस्पताल में वो भर्ती है। और हम आपको बताएं कि सिराजुल शेख जो मैनेजर बताए जाते हैं, उन्हें काफ़ी गंभीर रूप से चोट आई थी और उनके जो स्टाफ उनके साथ थे उन्हें तो आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। तो हम आपको बता दें कि ओपन हाउस के ठीक हम सामने खड़े हैं और दोबारा बता दें कि सिराजुल शेख जो यहाँ के मैनेजर हैं, अपने स्टाफ उनके साथ उनके स्टाफ थे, जिन्हें आरोप है कि विजय सरकार जो कि नशा पब एंड बार का ओनर है, उसके द्वारा, उसके गुट के द्वारा बुरे तरीके से पीटा जाता है, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुए और आप ये कह सकते हैं कि जान जाते जाते बच गई।